तो आज हम बात करेंगे उस सबसे ज़रूरी मशीन के बारे में जो हम सबके पास है, हमारा दिमाग। और सच कहूँ तो इसे हेल्दी और स्ट्रांग रखना शायद हमारा सबसे ज़रूरी काम है। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखते। ये एक ऐसे कंप्यूटर की तरह हो जाता है जिसमें कोई भयंकर वायरस आ गया हो। सब कुछ हैंग होने लगता है, क्रैश हो जाता है। या फिर ये एक खूबसूरत बगीचे जैसा हो सकता है जहां खरपतवार उगाई हो और फूल मुरझा गए हों। दोनों ही सूरतों में कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। तो चलिए आज मिलकर ये सीखते हैं कि अपने मन के इस खास बगीचे को कैसे हमेशा एकदम हरा भरा, खुश और मजबूत रखा जाए। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से। यहाँ हम समझेंगे कि हमारा मन आखिर एक बगीचे की तरह है क्यों, और इसे रोज देखभाल की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप इसमें जो भी बोएंगे वो उगेगा ही उगेगा। हमारे विचार यानी हमारी सोच वो बीज हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? माली कौन है? अरे हम खुद। हमारा काम है ये चुनना कि कौन से बीज बोने हैं। अब ये जो बीज है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक है फूलों के बीज, जैसे ये सोचना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये वो विचार हैं जो अंदर जाकर खुशी के फूल खिलाते हैं। और फिर आते हैं खरपतवार वाले बीज, जैसे ये सोचना कि मैं मूर्ख हूं। ये वो जहरीले विचार हैं जो दिमाग में सिर्फ दुख और डर ही फैलाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? हमें बनना होगा एकदम अलर्ट, एक चौकन्ना माली। जैसे ही कोई बुरा विचार मतलब खरपतवार का बीज दिमाग में आने की कोशिश करे ना, उसे वहीं पकड़ो और बाहर फेंको, इससे पहले कि वो अपनी जड़ें जमा ले। चलिए अब एक और मजेदार चीज सीखते हैं। एक कह सकते हैं सुपर पावर। ये सुपर पावर हमें बड़ी बड़ी मुश्किल भावनाओं से डील करने में मदद करेगी। और इसका नाम है बादल देखने की तरकीब। होता है ना कभी कभी कोई एक फीलिंग, कोई एक भावना इतनी हावी हो जाती है कि लगता है पूरे दिमाग पर उसी का कब्जा है। जैसे ये फीलिंग कि मैं गुस्से में हूं, ऐसा लगता है बस हर तरफ गुस्सा ही गुस्सा है। और बस यहीं पर हमारी सुपर पावर काम आती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, या हिंदी में कहें तो अवलोकन। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल। अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स को देखो, महसूस करो, लेकिन उन्हें पकड़कर मत बैठो। बस उन्हें आते जाते हुए देखो, नोटिस करो। इसको ना ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो हमारा असली मैं है वो एक नीला साफ आसमान है, वो हमेशा वहीं रहता है। और ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे विचार हैं, ये सब बादल हैं। कभी सफेद नरम बादल तो कभी काले तूफानी बादल। हमारा काम उन तूफानी बादलों को पकड़ना नहीं है, हमारा काम है बस उन्हें आसमान से गुजरते हुए देखना। एक बात हमेशा याद रखनी है, भावनाएं परमानेंट नहीं होती। बादल की तरह वो हमेशा चलती रहती हैं। अगर हम उन्हें जाने देंगे ना, तो हर तूफान गुजर जाएगा और मन का आसमान फिर से एकदम साफ और नीला हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की, हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी। इसे मैनेज कैसे करें? इसके लिए सोचिए कि हमारे अंदर एक बैटरी है और हम एक बैकपैक भी लेकर चलते हैं। हम सबके फोन में बैटरी होती है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे भी एक ह्यूमन बैटरी है। और कुछ चीजें हैं जो इसे बहुत तेजी से ड्रेन करती हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिंता करना, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश। और कुछ चीजें इसे चार्ज करती हैं, जैसे अच्छी नींद लेना, मजे के लिए खेलना और खूब हंसना। और जानते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम 1% बैटरी का इंतजार करते हैं। जब हम थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं ना, तो वो दिमाग की रेड वार्निंग लाइट होती है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि बस अब रुक जाओ और रिचार्ज करो। अब आते हैं उस बैकपैक पर। ये बैकपैक है स्ट्रेस यानी तनाव। अब स्ट्रेस भी दो तरह का होता है। एक है गुड स्ट्रेस, ये जिम में वजन उठाने जैसा है। थोड़ी देर के लिए मुश्किल लगता है पर हमें मजबूत बनाता है, जैसे कोई मैथ्स का मुश्किल सवाल सॉल्व करना। और दूसरा है बैड स्ट्रेस। ये एक भारी बैकपैक को दिन रात 24 घंटे अपनी पीठ पर लाद कर चलने जैसा है। ये सिर्फ थकाता है और नुकसान पहुंचाता है। तो जब भी ये वाला बैड स्ट्रेस महसूस हो तो क्या करना है? उस बैकपैक को उतार फेंकना है। और इसका तरीका बहुत आसान है। बस एक गहरी सांस लेनी है और खुद को याद दिलाना है, मैं अभी सुरक्षित हूं। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे ज्यादा जरूरी सबक पर,
और वो ये है कि हम खुद से बात कैसे करते हैं, हमारी सेल्फ टॉक। यहाँ एक गोल्डन रूल है, बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। अगर कोई बात हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से नहीं कहेंगे तो वो बात हमें खुद से भी नहीं कहनी है। सिंपल। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। दिमाग में आवाज आती है, मैं कितना बेवकूफ हूँ, होमवर्क भूल गया। इससे बदलना है अपने बेस्ट फ्रेंड वाली आवाज से, अरे मुझसे एक गलती हो गई, कोई बात नहीं। या फिर आवाज आती है, तुम्हारी ड्राइंग कितनी बदसूरत है। इससे बदलकर कहना है, मुझे गर्व है कि मैंने कुछ नया ट्राई तो किया। बस अपनी अंदर की आवाज को एक मतलबी आवाज से एक दोस्त की आवाज में बदलना है। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ सीखा, तो चलिए फटाफट से एक क्विक समरी कर लेते हैं। ये है हमारा ब्रेन बॉस टूल किट। इसमें 4 बहुत जरूरी टूल्स हैं। पहला, खरपतवार निकालो, मतलब बुरे विचारों को पकड़ो। दूसरा, बादलों को देखो, याद रखो कि फीलिंग्स तो बस मौसम की तरह हैं। तीसरा, अपनी बैटरी चार्ज करो, क्योंकि आराम करना भी जरूरी है। और चौथा और सबसे जरूरी, खुद से एक दोस्त की तरह बात करो। और अब जाने से पहले एक सवाल, आज अपने मन के बगीचे में कौन सा एक अच्छा विचार, मतलब कौन सा एक फूल लगाने का इरादा है, इस बारे में जरूर सोचिएगा।